Yeah, but everything is now done. Bike is finally here. और रिवील करेंगे in 5, 4, 3, 2, 1. वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हम गिव अवे कर रहे हैं ये ब्रांड न्यू Gen 3 एयरपॉड्स. इस गिव अवे में एंटर करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें करनी है और वो है ब्राउन बॉयज गराज के YouTube को सब्सक्राइब करना और ब्राउन बॉयज गराज को Instagram पर फॉलो करना. That's it. Thank you. Hello everyone and welcome back to the Brown Boys Garage. Today is a very special day क्योंकि आज हम पिक कर रहे हैं मेरा फर्स्ट एवर सुपर बाइक और मेरा फर्स्ट एवर मोटरसाइकिल. मेरा फर्स्ट बाइक है ये. So we thought we should go crazy. सीधा कोई सुपर बाइक बाय करते हैं. Which is why आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में कि हमें कौन सा मोटरसाइकिल बाय करना चाहिए, कौन सा सुपर बाइक बाय करना चाहिए, और जिस बाइक को आपने सबसे ज्यादा वोट्स दिए हम वही मोटरसाइकिल बाय करेंगे. आज जा रहे हैं उसकी डिलीवरी लेने. हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं करेंगे कि मोटरसाइकिल डिसाइड किया, पहले 4 वीडियोस उसके बारे में ठिंडोरा पीटा, ये लाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये मोटरसाइकिल बाय कर लिया. 4 वीडियोस नहीं बनाएंगे. एक वीडियो में आपसे पूछा कौन सा बाय करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में सीधा ले आएंगे. बट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक कार मिसिंग है. सिर्फ हमारी जीप है यहाँ पर शेल्बी GT500 नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो कार इस वक्त प्रोटेक्ट हो रही है. उसके ऊपर PPF और सिरेमिक कोटिंग की जा रही है. तो पिछले 3 दिनों से वो हमारे पास नहीं है. हमें कल मिलेगी. टोटल 4 फुल डेज लगने थे. आई डोंट थिंक अभी तक वो वीडियो अपलोड हुई होगी, बट उस वीडियो को भी जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे ताकि आपको सारा प्रोसेस बता पाएं. बट बिफोर हम आज जाकर अपने बाइक की डिलीवरी लें, पहले एक और काम करना भी जरूरी है, जो कि आई थिंक हमें आजकल कुछ ज़्यादा ही ऑफन करना पड़ रहा है. बट क्या कर सकते हैं. आई गेस अगर आप एक सुपर बाइक ओनर हो तो आप भी रिलेट करोगे, समझ पाओगे कि कौन से इश्यूज आ रहे हैं हमें विद अ सर्टेन इटालियन बाइक कॉल्ड MV Agusta. रिसेंटली भी वीडियो अपलोड करी थी. वो बाइक कुछ ज़्यादा ही ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसमें फिर से चेक इंजन लाइट आ गई थी. तो पहले वहां जाएंगे, उसे दिखाएंगे. अगर कोई सिंपल सा कोड हुआ तो तभी क्लियर करवा लेंगे. अगर कुछ मेजर हुआ तो वहां पर खड़ा देंगे. वो फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता जब भी ठीक कर देंगे. एटलीस्ट डायग्नोस कर तो बता देंगे कि क्या इशू है इसमें. तो लेट्स गो. वैसे टेक्निकली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सा मोटरसाइकिल है. हम अपने Instagram द ब्राउन बॉयज गराज पर ऑलरेडी रिवील कर दिया कि हम कौन सा सुपर बाइक ला रहे हैं. तो अगर आपको भी ऐसे अपडेट्स चाहते हो कि YouTube से भी पहले आपको अपडेट्स मिले, तो ब्राउन बॉयज गराज के Instagram को जरूर फॉलो करें. बट बिफोर आपको वो सुपर बाइक दिखाएं, क्योंकि इस बाइक को बाय करने का डिसीजन हमने प्योरली लिया था YouTube से, हमारी YouTube की ऑडियंस से. क्योंकि जिस बाइक को आपने वोट सबसे ज्यादा डाली थी, हमने वही सोचा था कि वही मोटरसाइकिल बाय करेंगे. एक कोइंसिडेंस ये हो गया कि ये मोटरसाइकिल मेरा भी फेवरेट था. इवन तो अगर किसी और मोटरसाइकिल को ज्यादा वोट्स पड़ती तो हम वो लेकर आते, हम इसे ना बाय करते जो हमने अब करंटली बाय किया. बट आई थिंक बढ़िया हो गया, क्योंकि मुझे भी यही सुपर बाइक पसंद था, आपको भी यही पसंद था. तो वी किल्ड 2 birds with 1 stone. बट अब करंटली प्लान ये है कि पहले मैं जाऊंगा इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट्स, जहाँ से हमने MV Agusta बाय किया था. हमारी रिपेयर शॉप भी वहीं पर है, तो वहाँ पर रोज का ही आना जाना हो गया अपना. बट जशन भी वहाँ पर पहुँच रहा है. वहाँ पर MV देखेंगे. अगर तो सिंपल प्रॉब्लम हुई तो तभी कोड क्लियर करवा कर उसे वापस ले आएंगे. अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पर छोड़कर जशन को पिक करके मैं वापस ले आऊंगा. A few moments later. हाँ भाई saying still dripping. Not dripping but like मैं सारा क्लियर किया से फिर आ गया था ऑयल. ओके वाओ. न्यू इशू अनलॉक्ड. और देख लोगे क्या था मैं बता रहा हूँ. So sir, this was quick. तो सर एक सेकंड ही लगा सर. बोल तो रहे हैं कि 1-1.5 घंटे में हम लाइक इस पे वर्क शुरू कर देंगे. आई होप कि लाइक टॉर्क स्पेक्स सही ना हो, क्लच कवर के उसकी वजह से हो रहा हो थोड़ा बहुत. बट हु नोस, मे बी कोई गैस्केट वगैरह कुछ भी हो सकता है. आई होप इंजन केसिंग में क्रैक व्रैक नहीं है. बट बात ऐसी है, बेस्ट केस सिनेरियो ये है, उन्होंने कुछ अच्छी तरीके से उन्होंने टाइट नहीं किया, कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने टॉर्क नहीं किया. ये बेस्ट केस सिनेरियो है. वर्स्ट केस सिनेरियो वो कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हुआ वो वर्स्ट केस सिनेरियो, और कुछ भी हुआ तो बाइक खड़ गया. आगे से अब हमारा रूल ही हो चुका है कि अगर एक चीज जाती है तो एक लानी पड़ती है. हमें एनलाइटनमेंट थी ऑलरेडी कि MV खराब हो जाएगा, इसी दिन खराब होगा और इसी दिन फिर हम एक और ले आएंगे. बट बॉयज ऑलमोस्ट देयर, पहुंचने लगे हैं. आई नो अभी बाइक हमने रिवील नहीं किया, तो डीलरशिप का नाम नहीं बोल सकता क्योंकि उससे बहुत इजीली पता लग जाएगा. बोल देते हैं क्या डीलरशिप तो डुकाटी वैंकूवर ही है टेक्निकली, बट ये गुमराह कर रहा है. डुकाटी वैंकूवर ही है. नहीं, बट you will see very soon. Almost there, almost. We already got the gang right here. कि मैं यहाँ से समाज मून सिटी है ना. बस एਵੇਂ ही ਆ.
Alright boys, so almost what? डेढ़ घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद? या 2 घंटे के बाद I mean हम तब से अंदर खड़े लाइक कभी किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बट या यू नो सारे अंदर बाइक एंथुसियास्ट हैं, बढ़िया टाइम पास हो गया, बट सारा टाइम रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सारा कुछ फिगर आउट किया, या बट एवरीथिंग इज नाउ डन, बाइक इज फाइनली हियर और रिवील करेंगे इन 5 4 3 2 1. Here it is, our brand new BMW S1000 RR. अपना फर्स्ट बाइक, अपना फर्स्ट सुपर बाइक कह लो, जो मर्जी कह लो, बट दिस थिंग इज अमेजिंग मैन. Oh my god, it's absolutely insane. Here we are. Yes. Hey boys, बाइक के साथ अभी बहुत कंटेंट बनाना बाकी है, आपको बाइक दिखाएंगे, बाइक के बारे में बताएंगे, सब कुछ करेंगे, बट अभी लग रही है सबको बहुत ज्यादा भूख. सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, ऐसे ही आगे सोचा था 15 मिनट का काम होएगा, 2 घंटे लग गए, चलो जो भी था, पहले जाकर कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर बाइक के बारे में बताएंगे. यस हमने सब कुछ ऑफ कर दिया है, ट्रैक्शन ट्रुक्शन हमको कहा, अब हमको एक्सपीरियंस तो हो ही गया है. हाँ, तो हमने बोला इसको ट्रैक्शन ऑफ पे, एबीएस ऑफ, या तभी हमने कहा हम ब्रेक इन भी नहीं करेंगे, तुम ना अभी खोल दो इसको, हम सीधा रेड लाइन करेंगे. चलो देखते हैं सर. Let's go. Alright boys, let's head out. It was finally first ride. Cannot believe it, man. हाँ भाई सेंगा, let's go boys, first ride. यार इसकी डिस्प्ले कितनी अच्छी है यार, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ दिखता जा रहा है और मैं एक्साइट होता जा रहा हूँ, बट वी हैव टू कीप आवर कंपोजर. या बट जैसे आप देख सकते हो बाइक इस वक्त रेन मोड में है, पहले 1-2 दिन तो एटलीस्ट रेन मोड में चलाएं, बाद में सीधा रेस मोड में डालेंगे. C8, एक और C8, ओके, ये क्या हो रहा अब? Holy! Oh my God! Oh my God! वैसे टेक्नीशियन ने कहा था अभी कोशिश करो कि इसके क्विक शिफ्टर को मत यूज़ करो ब्रेक इन पीरियड पर, बट चलो एक बार तो ट्राई करना ही था, थोड़ा सा यूज़ कर लिया. उसका बेसिकली रीज़न ये था कि वो कह रहे थे कि बाइक को जितना हो सके डिफरेंट रेव रेंजेस से आप उसको फेमिलियराइज करो. सो डिफरेंट रेव रेंजेस का बेसिकली ये है कि बाइक जब थोड़ा हायर रेव्स में होगा, जो इसका इंजन है वो थोड़ा हॉट होगा, जब लोअर रेंजेस में आएगा थोड़ा कूल होगा, तो वो जो एक्सपेंशन है, इनको ट्रैक्शन है, उसके कारण ब्रेक इन होगा बाइक अच्छी तरीके से. ओह माय गॉड यार, ये मोटरसाइकिल अभी थोड़ी आदत डालने की ज़रूरत है अभी हमें, बट यार ये था इसका हिल कंट्रोल. अगर बाइक रोल ऑफ होना शुरू हो तो बस आपको इसको इंगेज करना. अभी इंजन ब्रेकिंग भी आई बिलीव इसकी थोड़ी ज़्यादा हार्श है, नॉट श्योर, मे बी मुझे सिर्फ यूज टू होने की ज़रूरत है, बट यार थोड़ी ज़्यादा हार्श है अभी इसकी इंजन ब्रेकिंग. और यार जब आपको हिल कंट्रोल इसका नहीं यूज़ करना, जब आपको एकदम से चलना है, तब या तो आप ब्रेक को फिर से प्रेस कर सकते हो, या फिर आप बाइक को सीधा चला सकते हो. थोड़ा सा क्लच छोड़ोगे वो खुद डिसएंगेज हो जाएगा. तो यार सारा कुछ पता लगा आज हमें. यार ये फीलिंग, यार द फीलिंग यू गेट व्हेन यू बाय योर ड्रीम बाइक. जैसे मैं कह रहा था, ये बाइक मुझे भी बहुत अच्छा लगता था यार, या आप लोगों ने भी इसको सबसे ज़्यादा वोट्स दी, पर ये बाइक मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट था. ये बाइक चाहिए था यार. अब इस बाइक का ब्रेक इन करना, जल्दी से जल्दी इसका ब्रेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा वेरी सून, बट यार अब इसका जल्दी से जल्दी ब्रेक इन करना बहुत ज़रूरी है हमें. तो इसका ब्रेक इन पीरियड है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर. आप 10% ऊपर नीचे जा सकते हो, बट जितना 1000 के आसपास रहोगे उतना बेटर है. बस जल्दी से जल्दी अपना खाना पीना डन करें यार, थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी आए, क्योंकि सवेर से भूखे घूम रहे हैं हम. फिर आज आपको बहुत कंटेंट दिखाना, बहुत कंटेंट दिखाना. कैन नॉट बिलीव इट्स फाइनली हियर. और एक्चुअल में इसका प्रोसेस आज चलो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इसके टेक्नीशियन ने, BMW के टेक्नीशियन ने हमें सारा कुछ डिटेल में बताया कि बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे वर्क करते हैं. तो वो सारा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग था, बट ओवरऑल इसका प्रोसेस इतना लंबा नहीं था. क्या आप यहाँ पर लगाओगे? नॉट श्योर, नो ट्रेसपासिंग, वायलेटर्स विल बी वायलेटेड. है तो ये पार्किंग स्लॉट ही है. नाइस. हाँ भाई सेंगा, गुड, वेरी गुड.
या वेरी स्मूथ। माय गॉड रेड बॉयज, बस कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए चाहिए हमें, फिर निकलते हैं। One eternity later. रेड बॉयज बस थोड़ा टाइम लेटर, खाना पीना हो गया डन, अब निकलेंगे। अब देंगे आपको फर्स्ट इम्प्रेशंस आफ्टर ड्राइविंग द BMW S1000RR। पता नहीं मैं कितनी बार अपने ग्लव्स रिमूव कर चुका हूँ और वापस लगा चुका हूँ, बट वन लास्ट टाइम टू गेट द कीज आउट। इसकी एनिमेशन देखो, क्या बात है, क्या बात है भाई। यार वैसे स्टॉक एग्जॉस्ट या आई मीन उतना अच्छा तो नहीं है, बट नॉट बैड। एक मैं सोच रहा था कि इसके एग्जॉस्ट का अब क्या करें। आई मीन ऑफ कोर्स बहुत मॉडिफिकेशंस करेंगे। टेल टाइडी भी इसकी, वैसे इसकी टेल कुछ बहुत क्रेजी नहीं है, बहुत क्रेजी बड़ी नहीं है, ठीक है ये भी, बट फिर भी टेल टाइडी करेंगे, इसके नए स्टिकर्स लगाएंगे या फेयरिंग चेंज करेंगे। एग्जॉस्ट का भी कुछ ना कुछ देखते हैं। वैसे इसका स्टॉक एग्जॉस्ट नॉट बैड। तो BMW S1000RR, हाँ क्या इसके बारे में सारा बताएंगे, इसके पैकेजेस के बारे में बताएंगे। हम एक्चुअल में जब हमने इसके बारे में इंक्वायर करना शुरू किया, हम एक डिफरेंट बाइक बाय करने वाले थे, तो वो भी बताएंगे वो बाइक क्यों नहीं बाय किया। आई मीन S1000 ही बट डिफरेंट पैकेजेस के साथ, वो भी बताएंगे वो क्यों नहीं बाय किया और स्पेसिफिकली ये ही क्यों बाय किया, सारा कुछ बताएंगे आपको। बट इसकी सीटिंग पोजीशन, हाँ नॉट श्योर मैं इसको MV के साथ कैसे कंपेयर करूंगा, मे बी सिमिलर, क्योंकि MV की भी सीटिंग पोजीशन फेयरली एग्रेसिव है और इसकी भी फेयरली एग्रेसिव है। आई मीन एक R1 के जितनी एग्रेसिव नहीं है इसकी, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप इसको लंबी ट्रिप्स पर लेकर जा सकते हो, आप इसको डेली चला सकते हो। सेम विद द MV, उसको भी डेली किया जा सकता है। आई मीन जश्न करता ही है उसको, जब MV ब्रेक डाउन नहीं हुआ होता तो उसको या चला सकते हो लंबी ट्रिप्स पर। बट ओ माय गॉड गर्मी, पता नहीं यार तुम लोग इंडिया में कैसे चलाते हो, आई हैव नो क्लू। आई थिंक इस वक्त 30 भी नहीं होगा, मे बी लाइक 28 समथिंग होगा, और मेरा बुरा हाल हो रहा है। और मैं अपना बार बार वाइज़र भी नहीं खोल सकता, क्योंकि वाइज़र खोलने के बाद मुझे कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है। राइट, थोड़ा सा भगाएं, थोड़ा सा, या दैट्स इट। 4000 इज़ नॉट बैड। या उन्होंने इतना ही सजेस्ट किया था, कह रहे थे 25 to 4000 के बीच में रखो, बिटवीन 2500 एंड 4000 फॉर स्टार्टिंग 100-200 किलोमीटर। उसके बाद कह रहे थे चलो 8 तक ले जाओ। बट यार इट जस्ट फील सो डिफरेंट, नो, सारे अपनी कार्स में, आप अकेले अपने बाइक के ऊपर, फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी। बट यार इसका जो टेक्नीशियन था उसने हमें बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ समझाया ये बाइक, बहुत ही ज़्यादा, जो आई मीन आई थिंक एक टाइम के बाद थोड़ा बोरिंग हो गया था। लाइक जस्ट गिव इट टू मी, मैं चलाना चाहता हूँ इसको। बट यानी आई थिंक वो बंदा लाइक खुद एंथुजियास्ट होने के कारण उसने हमें इतना इन डेप्थ बताया। बट या अगर आप देखो, अब मैं डाउन हिल पर खड़ा हूँ, अगर मैं खुद अपनी लेग्स से ना रोकूँ तो बाइक आगे रोल करेगा। तो उसको बचाने के लिए हमारे पास है ये विच इज़ द हिल स्टॉप कंट्रोल। तो अगर मुझे बाइक को रोकना है हिल के ऊपर, ऑल आई हैव टू डू इज़ डू दिस, दैट्स ऑन, और अब बाइक रुक गया, बाइक अब आगे रोल नहीं कर रहा। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। और जब चलाना है बस नॉर्मली चलाओ, खुद कुछ टाइम के बाद वो खुद बंद हो जाएगा। और अगर आपको मैन्युअली बंद करना है तो ब्रेक फिर से दबा दो, अ लिटिल हार्डर, दैट्स इट, बंद हो गई। और राइट, फाइनली हाईवे के ऊपर आने वाले हैं, तो अब थोड़ा हाई स्पीड पर चला कर देखेंगे। फिर भी लो, रिलेटिवली लो RPMs, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे, बट या स्पीड्स अब थोड़ी हाई करेंगे। ओ माय गॉड यार, इसका क्विक शिफ्टर, होली, इसका क्विक शिफ्टर बहुत इंसेन है। ओके वी आर स्लोइंग डाउन, निंजा, हाँ इंसेन है यार ये बाइक। आ गए मेरे साइड पर, यस सर, यस सर। बट यार इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है यार, S1000RR की। Mark 5 सुप्रा रेड कलर, ऑरेंज कलर में, सारे कलर्स में अच्छी लगती है सुप्रा भी, बट आई थिंक ब्राइट कलर्स में एक्सेप्शनली अच्छी लगती है। धूम चाले, या धूम में भी होता था S1000RR, अभी याद आया मुझे। या आई मीन वो पुराना था, वो एसिमेट्रिकल लाइट्स वाला, बट यार धूम में भी था। या बट ब्रेक इन पीरियड के पहले अगर आप सोच रहे हो, जैसे आप देख सकते हो कि हम 4000 रेप्स पर हैं 6th गियर में, और स्पीड है हमारी ऑलमोस्ट 100, तो ब्रेक इन पीरियड में आई बिलीव आप इसको सिर्फ मैक्स 180-190 तक लेकर जा सकते हो। लाइक 6th गियर बिल्कुल ही टॉप आउट हो जाएगा ब्रेक इन के पहले। ब्रेक इन के बाद तो फिर अब क्या ही बोलूँ, मुझे एग्जैक्टली वोट काउंट याद नहीं है कि किस बाइक को कितनी वोट्स पड़ी थी,
बट दो जो बाइक आपने सबसे ज़्यादा कहा था हमें बाय करने के लिए वो थे S1000 RR और R1, और R1 बहुत क्लोज सेकंड था, बहुत ही ज़्यादा क्लोज। तो अगर कुछ वोट्स R1 को ज़्यादा होती तो इस वक्त मैं R1 चला रहा होता, बट यार नहीं, S1000 को ज़्यादा वोट्स थी तो S1000 ही आया। मुझे दोनों बाइक बहुत अच्छे लगते थे, बट ये यार इस बाइक में कुछ तो स्पेशल है। यस एक R1 ज़्यादा रिलायबल होता, यस एक R1 ज़्यादा चीपर है इससे, बट R1 एक इंफीरियर बाइक भी होता। अगर जैसे अब इसमें पैकेजेस मैं आपको डिटेल में सारे बताऊंगा एक बार घर पहुंच जाए, बट अब इस बाइक में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है। R1 में इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन आती नहीं है जब तक आप R1M ना बाय करो। तो ये बाइक सुपीरियर तो है एक एवरेज R1 से। और यार इसको मैनूवर करना बहुत इजी है यार। या MV लाइटर होने के बावजूद मुझे मैनूवर करने में इससे बहुत सिमिलर फील होता है वो, या क्योंकि ये मेरी फर्स्ट राइड है, ये मैं सारा कुछ धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहा हूँ कि क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस है इसमें और MV में। अच्छा मिरर्स के बारे में भी बताओ यार, कॉमेंट्स में बताओ मिरर्स का क्या करें। आई बिलीव चेंज कर देने चाहिए। आई मीन क्योंकि मैं फेयरली न्यू राइडर हूँ तो मुझे फ़ायदा तो है मिरर्स का, बट आई थिंक आप पीछे ऐसे भी तो देख कर लेन चेंजेस कर सकते हो, टर्न्स ले सकते हो, तो नॉट दैट नेसेसरी हो तो बढ़िया। बट या अगर कोई रिजोमा वगैरह के लगाने हो तो लगा सकते हैं। तो या कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या करना चाहिए मेरे उसके साथ। बट या अगर कुछ टाइम के बाद बंदा टायर्ड हो जाए, हाथ दुख रहे हैं, जो भी है, क्रूज़ कंट्रोल ऐसे ऑन होता है। इसको किया राइट के ऊपर, वो सामने आ गया क्रूज़ कंट्रोल। ओके नेवर माइंड, अब ये थोड़ी सी भगाएंगे क्योंकि सामने क्लियर हो गया। ये सीटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है यार? ठीक है, आई हेयर समथिंग जब मैं भगा रहा हूँ, लाइक समथिंग गो सी। नाउ दैट हम थोड़ी स्टेबल स्पीड के ऊपर आ रहे हैं, फिर अब इसके क्रूज कंट्रोल के साथ थोड़े से खिलवाड़ कर देखें हम। फिर इट इज़, इसको सेट करने के लिए एक बार आपने इस बटन को राइट पर मूव करना है, और उसके बाद इसके साथ में ये जो छोटा बटन है बस इसको आगे प्रेस करना है, और जहाँ भी हो गया आप वहाँ पर सेट हो जाएगा। सो वंस वी आर हियर, ये देखो, ये अब मैं रेस दे रहा हूँ तो बढ़ रही है, वरना ये 108 पर सेट हो गया। बस अब 108 पर चलेगा, ये बढ़िया। थोड़े से हाथ स्ट्रेच कर लो, अगर इसको बढ़ाना है थोड़ा सा तो ये बढ़ा लिया, 111 हो गया। अगर इसको थोड़ा सा कम करना है तो इसको ही बस पीछे कर दिया, 108 हो गया। बट यहाँ हम 110 पर ठीक है। सो यही है कि S1000 ना अब बहुत आराम से लंबी ट्रिप्स पर ले जा सकते हो और बहुत आराम से डेली कर सकते हो बहुत ईजीली। अगर इसको बंद करना है फिर तो बस लेफ्ट पर किया और भगा लिया। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत क्रेजी हैं, लाइक जो इसका सिस्टम है, एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत क्रेजी हैं। लाइक आप इनको बहुत तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। बट यार जैसे कि देख सकते हो बाइक अभी रेन मोड में है, तो 1-2 दिन के लिए तो अभी रेन मोड में ही रखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग रेन मोड में रहेगा। बाद में रोड मोड है रेन के ऊपर, जिस पर बाइक थोड़ा अग्रेसिव होता रहेगा। रेन सबसे लीस्ट अग्रेसिव है क्योंकि हमारा पहला दिन है, तो चलो रेन मोड पर चलाते हैं। स्लो भी कर रहे हैं अब। अभी ब्रेक इन पीरियड में भी इसकी पावर एक्चुअल में इंसेन है, तो बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं है ऐसा फर्स्ट बाइक बाय करना, बट आई एम नॉट दैट स्मार्ट एनीवेज। अपना एग्जिट आसपास ही है, वी आर गेटिंग फेयरली क्लोज। यार इसका क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा है, क्या बात है। A few moments later. Right boys, here we are. Okay, अभी इसका न्यूट्रल डालने की आदत नहीं हुई, but I think it's fairly easy. Yup, there we go, neutral. It's that easy. Oh my god, I cannot believe it. Our first super bike, the BMW S1000 RR. या सबको एक्साइटमेंट है, आपके फ्रेंड ग्रुप में भी, सारे ब्राउन बॉयज़ गराज में, 4 बंदों में, या सारे एक्साइटेड हैं। एवरीवन's हैप्पी अबाउट द बाइक। हमारे ग्रुप का फर्स्ट लीटर बाइक, नॉट द लास्ट, लीटर बाइक तो ऐड करते ही रहेंगे, बट या फर्स्ट। बढ़िया, जैसे कि आप देख सकते हो द Shelby GT500 इज़ नॉट हियर येट। कल मिलेगी हमें, लिटिल स्पॉइलर, या कल मिलेगी उसका PPF सिरेमिक एवरीथिंग डन। तो यार उसके साथ और क्रेजी शिट करेंगे, इसके साथ क्रेजी शिट करेंगे, बट पहले इसको ब्रेक इन करेंगे, वो ज़रूरी है। यार चलो अंदर लगा दें एटलीस्ट। होम स्वीट होम। क्रेजी आई मीन क्रेजी है ये, पागलपन।
लाइक यार लाइक थोड़ा सा थ्रॉटल दो, लाइक वट 150 तो कुछ भी नहीं है। मैं गया नहीं 150, बट यार लाइक बहुत ही ज़्यादा इंसेन है ये। दिखाओ सर, रोलर दिखाओ। ओके, नाइस नाइस सर, लुक्स गुड। Alright boys, now that we are back, हमारा फर्स्ट सुपर बाइक इज एट होम एंड जैसा कि आप देख सकते हो चेंज ऑफ अटायर, क्योंकि कुछ टाइम बाद शूट कर रहे हैं। बेसिकली अब आपको बताना चाहते थे कि बाइक के ऊपर कौन से पैकेजेस हैं, कौन से अपग्रेड्स हैं। पहले हम एक टाइम के लिए कंसिडर कर रहे थे एक बेस मॉडल भी बाय करना, बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज ऑलमोस्ट सेम होता, सेम 205 हॉर्स पावर, बट उसमें कुछ ऐसे नेसेसिटीज मिसिंग थी जो हमें एज ए न्यू राइडर बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में बताते हैं। वो सब कुछ मिलता है हमें डायनामिक पैकेज के अंदर। वो पैकेज उस बाइक में नहीं था, वो बिल्कुल बेस था। सो डायनामिक पैकेज के अंदर आपको बहुत ऐसी चीजें मिलती हैं जो एक न्यू राइडर को हेल्प करेंगी इतना पावरफुल बाइक चलाने में। सो डायनामिक पैकेज का सबसे बड़ा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, जो कि हम उसके बिना काम चला सकते थे, बट इट्स अ गुड थिंग कि हमें मिल गई, तो इसको रोड पर चलाना थोड़ा इजी रहेगा। ट्रैक पर सुना है कि इट्स नॉट वर्थ इट, अगर आपने ट्रैक पर चलाना मोटरसाइकिल तो उसके बिना बेटर ऑफ हो, बट इसे भी ट्रैक किया जा सकता है, राइट। सो सबसे मेन पार्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन। बट उसके बाद जो चीजें हमें थोड़ी ज्यादा जरूरी थी वो है लॉन्च कंट्रोल, पिट लेन लिमिटर, व्हीली कंट्रोल, ब्रेक स्लाइड असिस्ट, स्लाइड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल एंड हीटेड ग्रिप्स। ये सारा कुछ वो एक डायनामिक पैकेज का पार्ट है। और क्योंकि कुछ इसमें चीजें ऐसी थी जैसे व्हीली कंट्रोल, इतने पावरफुल बाइक में व्हीली कंट्रोल होना एक न्यू राइडर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बिना तो इट्स टफ। या वो पीछे से ऐसे इशारा कर रहे हैं, या लाइक यू वुड लूप 360। सो या वो पैकेज लेना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने वो बाइक नहीं कंसिडर किया, ये वाला कंसिडर किया। बट इसके ऊपर थोड़ी बहुत चीजें और है, उसके बारे में भी बताते हैं। डायनामिक पैकेज के बाद हमारे पास है एम एंड्योरेंस चेन, जिससे मेंटेनेंस की टेक्निकली कम जरूरत होती है। इट्स एन एंड्योरेंस चेन, यू नो द मीनिंग इज हिडन इन द नेम, एंड्योरेंस। सेकंड जो अपग्रेड है वो है पिलियन सीट कवर, जो कि आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, बट अभी इसके ऊपर नहीं लगा। वो बेसिकली एक सीट काउल है जो वो एक्स्ट्रा साथ में देते हैं, सो दैट्स अ गुड एडिशन। अभी इसके ऊपर पीछे नॉर्मल सीट ही है। और जो थर्ड है वो है एम बिलेट पैकेज। अगर आपने सुना बिलेट पैकेज के बारे में, बेसिकली दो तरह के आते हैं, एक है जो थोड़ा चीपर है, एक है जो क्रेजी एक्सपेंसिव है। तो हमारे पास जो रीजनेबली प्राइस वाला हमारे पास वो है, और उसमें बेसिकली आपको मिलते हैं फोल्डेबल लेवर्स एज यू कैन सी, और आपको मिलता है, अगर दिख रहा है यहाँ पर, आपको मिलता है आपका ब्रेक प्रोटेक्टर। सो ये 2-3 एडिशंस हैं, और क्योंकि इनके ऊपर एम की बैचिंग है तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। सो या बेसिकली ये थोड़े से अपग्रेड्स थे जो इसे डिफरेंट बनाते हैं एक नॉर्मल S1000 RR से। राइट बॉयज, नाउ बिफोर दिस वीडियो एंड्स, आपको बता दें कि अब आगे हमारे प्लान्स क्या मोटरसाइकिल के साथ। सबसे पहले इसका ब्रेक इन पीरियड है 1000 किलोमीटर्स, और अभी आई डोंट नो वहाँ से डीलरशिप से यहाँ लाते हुए मे बी 30-40 किलोमीटर्स जन हुए हैं, और हमें बेसिकली नेक्स्ट 7 डेज में 1000 किलोमीटर्स पूरे करने हैं। अब आप सोच रहे होगे 7 डेज स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीक 7 डेज के बाद हम कर रहे हैं एक बहुत अमेजिंग बॉयज ट्रिप, यू नो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप्स। उतना क्रेजी नहीं बट क्रेजी इनफ, क्योंकि हम इसे लेकर जाएंगे एड्स द क्रेजीनेस। बट या हम कर रहे हैं एक बहुत अमेजिंग ट्रिप जिसमें हम डेली व्लॉग्स डालेंगे YouTube के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द ब्राउन बॉयज गैराज। बाय बाय।